Okay, children, once again, welcome to all of you. Today I am going to start exercise 8.4 from question number 5. This is the proving question of the trigonometry identities. So let's start question number 5, first part. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which expression are defined. So in this criteria, all the question based on in a right angle triangle ABC at angle B. So with the help of Pythagoras theorem and lots of identities involved in these questions. So first of all, be prepared trigonometric formula. Question number 5, first part says, taking the left hand side part, cosec theta minus cot theta whole square, and our target is 1 minus cos theta total upon 1 plus cos theta. Okay, so in this questions, finally this is cosec theta and minus cot theta, but we know that cosec theta is equal to 1 upon sin theta and cot theta is equal to cos theta upon sin theta. तो इस क्वेश्चन में हम लोग इस तरह के फॉर्मूले का कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरएचएस पार्ट में हमारे पास cos टर्म अवेलेबल होना चाहिए। तो इसीलिए हमने कोसेक को फाइनली यहाँ पर क्या चेंज कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल टू द पावर 2। अगेन इन द ब्रैकेट टेकिंग द एलसीएम, अगेन इन द ब्रैकेट टेकिंग द एलसीएम, डोंट यूज द आइडेंटिटीज इन दिस प्लेस। ओके, क्वेश्चन फिर फॉर्म टफ हो जाएगा, तो ब्रैकेट के ही अंदर इसका एलसीएम लीजिए साइन थीटा, न्यूमिनेटर पार्ट में कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए 1 माइनस cos थीटा एंड होल टू द पावर 2, एंड नाउ ओपन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा होल टू द पावर 2 एंड टोटल अपॉन साइन मींस साइन स्क्वायर थीटा। रिमेंबर, अब इस पोजीशन पे रिमेंबर हुई, रिमेंबर का मतलब ये कि इसको देखने से लग रहा है कि तुरंत a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कर दीजिए, लेकिन अगर यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारा कैलकुलेशन पार्ट लेंदी हो जाएगा। सो इस टेक्निक यहाँ फॉलो करो कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में एक स्मॉल आइडेंटिटीज का यूज करके इसका आरएचएस यहीं पर ला देंगे। कैसे? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज नोट किया जाए, और साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किया जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वी कैन राइट 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखने से क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन द लास्ट 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर टोटल अपॉन इन द फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा, इन द अनदर ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। सो here 1 minus cos theta 2 times and there 1 minus cos theta single times, cancel out। so आपके पास रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, 1 minus cos theta and upon 1 plus cos theta। I think this is RHS, say yes, say yes, Yes, sir. yeah, okay। so 1 minus cos theta total upon 1 plus cos theta, this is RHS। and now fifth second part, cosec a total upon 1 plus sin a, 1 plus sin a total upon cos a। so again taking the left hand side, cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a। अब फाइनली टारगेट इज 2 sec a, टारगेट इज 2 sec a, बट फर्स्टली हमने क्या बताया कि इनिशियल स्टेज पे किसी भी क्वेश्चन में साइन और कॉस के टर्म को इतना रैंडमली चेंज नहीं करते हैं, और यहाँ पर टर्म में क्या है, साइन कॉस का ही कॉम्बिनेशन है। तो विदाउट चेंजिंग इस क्वेश्चन का फ्रेम क्या कह रहा है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या करना चाहिए फाइनली हमको, सबसे पहले एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम के अलावा यहाँ पर कोई अल्टरनेट है, कोई अल्टरनेट है, नो। सो इन द फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, cos a multiply by cos a means cos square a,
ये एलसीएम है। एलसीएम की मीनिंग क्या होती है कि प्रोडक्ट को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो प्रोडक्ट को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो cos a कैंसिल हो जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसका न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए मीन्स 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अगेन cos square a, and here use the identities a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab total upon 1 plus sin a in a bracket and cos a. And now here sin square a plus cos square a simply 1, and again plus 1, and last term is 2 sin a, and total upon 1 plus sin a and cos a. 1 1 2, so 2 plus 2 sin a total upon 1 plus sin a into cos a. In the numerator minimum common is 2, so 1 plus sin a balance in a bracket, and upon 1 plus sin a also available into cos a. So here 1 plus sin a, 1 plus sin a cancel out, and in this form 2 upon cos a. So 2 upon cos a को सिंपली हम 2 sec a लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 सेपरेट कर दीजिए, 1 अपॉन cos a कर दीजिए। 1 अपॉन cos a किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? sec a. तो 2 sec a, दिस इज RHS of this question. Understood? Any problem? No, sir. Sure? Yes, sir. Next question. If any doubt, any query in this question, so firstly excuse and then tell me, okay? Then ask to me question. And last question number 3rd. Again, note down the LHS part. Tan theta total upon 1 minus cot theta plus cot theta total upon 1 minus tan theta, and target is 1 plus sec theta into cosec theta. Okay? इस क्वेश्चन में अब क्या करना चाहिए? क्वेश्चन में tan और cot का कॉम्बिनेशन है और RHS में हमारे पास sec और cosec का कॉम्बिनेशन है। तो tan cot से sec और cosec का कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है? क्या कोई फॉर्मूला है? tan cot के कॉम्बिनेशन से हम sec cosec क्या बना सकते हैं? कोई ऐसा फॉर्मूला है? बोलिए, है तो बताइए। Tan theta is equal to sin theta upon cos theta. ठीक, बट RHS में रिक्वायरमेंट है sec और cosec और LHS में है tan और cot। तो tan cot sec cosec से कहीं से कोरिलेट हो रहा है? Sin. आई थिंक नहीं हो रहा है, बट ये श्योर है कि sec और cosec से वन स्टेप बिफोर में अगर हमको sin और cos का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। बट tan और cot में हम sin cos के कॉम्बिनेशन को लेके चलेंगे तो लास्टली हमारा आंसर sin और cos की हेल्प से cosec और sec बन जाएगा। तो tan मीन्स sin theta अपॉन Cos theta. cos theta total upon 1 minus cot theta means cos theta upon sin theta plus cot theta means cos theta upon sin theta total upon 1 minus sin theta upon cos theta. ओके, सो ये अपॉन की वैल्यूज है तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? a अपॉन b टोटल अपॉन c अपॉन d। तो a अपॉन b को सिंपली sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दें इनटू ये अपॉन की चीजें रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चली जाएंगी, बट यहीं पर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर इस पार्ट का आप इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा sin थीटा और न्यूमिनेटर पार्ट में आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो इसको हम रेसिप्रोकल करके कैसे लिखेंगे? sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इन अ ब्रैकेट कर दीजिए।
एंड नाउ प्लस सेम cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू अगेन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो cos थीटा एलसीएम आएगा जो न्यूमरेटर पार्ट में चला जाएगा और इसमें न्यूमरेटर पार्ट क्या बनेगा cos थीटा माइनस sin थीटा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा इन अ ब्रैकेट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नो सर। हियर चेक दिस इज sin थीटा माइनस cos थीटा एंड देयर cos थीटा माइनस sin थीटा। ये a माइनस b का फॉर्म है तो ये b माइनस a का फॉर्म है तो b माइनस a को भी a माइनस b का फॉर्म बनाना चाहिए। तो जैसे इसको a माइनस b का फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे जो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा ये माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर एज इट इज sin थीटा माइनस cos थीटा में मिल जाएगा। ये करना पड़ेगा इतना। सो अगेन sin थीटा इनटू sin थीटा मींस sin स्क्वायर थीटा एंड टोटल अपॉन cos थीटा इन अ ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा। अगेन माइनस कॉमन लेने की बात हुई तो यहाँ माइनस लगाएंगे माइनस प्लस माइनस cos इनटू cos मींस cos स्क्वायर थीटा टोटल अपॉन sin थीटा इन अ ब्रैकेट अभी किस में कन्वर्ट हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा। रिमेंबर जहां पर कोई ऐसे रिमेंबर टिप्स दिया जाए तो उसको याद रखिएगा। एंड नाउ अगेन टेकिंग द एलसीएम फाइनली अगर फिर से हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो इस पूरे टर्म को हमको फिर नोट करना पड़ेगा तो बार बार इतना लेंथी पार्ट होगा बट ये कि फर्स्ट टर्म दिस इज सेकेंड टर्म तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में कॉमन क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो पूरे होल लाइन में से हम कॉमन क्या ले लें 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन ले लें और रिमेनिंग पार्ट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर शो कर दें। क्या बचा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। Isn't it? Any problem? Again 1 upon sin theta minus cos theta noted in a bracket again taking the LCM of this. तो LCM क्या आ जाएगा sin theta and cos theta। sin theta cos theta को जब इससे डिवाइड करेंगे cos cos कैंसिल sin theta के जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट क्या हो जाएगा sin क्यूब theta minus similarly cos cube theta and now again 1 upon sin theta minus cos theta note करिए a cube minus b cube use the identities a cube minus b cube okay we know that a cube minus b cube is equal to what a minus b good so a cube minus b cube in a bracket a minus b another bracket a square plus ab plus b square. Am I right? Okay. So apply the identities. Sin theta minus cos theta another bracket sin square theta plus sin theta and cos theta plus cos square theta total upon sin theta and cos theta. Okay, so डायरेक्टली यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग ओपन कर देते हैं। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल आउट। ओके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा एंड cos थीटा टोटल अपॉन sin थीटा एंड cos थीटा in this form by part. By part means this term divided by this term divided by this term. So 1 upon sin theta into cos theta plus sin theta into cos theta total upon sin theta into cos theta. Cancel out. तो ये आपका बन गया sin theta upon cos theta 1 plus 1 upon sin cosec theta 1 upon cos sec theta. I think this is RHS. Yes, 1 sir. plus cosec theta into sec theta. Any doubt in this question? Sure. This is important. This is
important question for the board examination. Okay. And question number 4th, very simple, so attempt yourself at your home. And question number 5th, again important for the board examination. Question number 5th. Write the LHS part. Cos A minus sin A plus 1 total upon cos A plus sin A minus 1, and our target and requirement is cos A plus cot A, cos A plus cot A. Okay, तो इन दिस क्वेश्चन आरएचएस में कोसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन है, तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन में हमें ऐसा क्या करना चाहिए, और यहाँ पे साइन कॉस का ही कॉम्बिनेशन है, तो फर्स्ट स्टेप में ही हम साइन और कॉस को कोसेक या सेक में तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन का फॉर्म टफ हो जाएगा। अब सोचो कि यहाँ पर कौन सी ऐसी प्रैक्टिस अप्लाई जाए कि हमारा आरएचएस का कोसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन हमें मिल जाए। गैस कि कुछ करना पड़ेगा, ठीक, कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए जब इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आया करें, न्यूमरेटर में साइन कॉस और डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस, तो वहाँ पर एटलीस्ट कुछ डिवाइड या कॉमन की बात आती है। अगर इस कॉस से हम कॉस कॉमन ले लें, सपोज कि न्यूमरेटर से हम कॉस ही कॉमन ले लें, तो जैसे कॉस कॉमन लेंगे तो कॉस अपॉन कॉस मीन्स 1, साइन अपॉन कॉस मीन्स tan एंड 1 अपॉन कॉस मीन्स sec, तो tan sec का कॉम्बिनेशन बचा। नीचे भी क्या आएगा, tan और sec का ही कॉम्बिनेशन आएगा। यानी अगर हम इसमें से cos कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन का जो फ्रेम हो जाएगा वो हो जाएगा sec और tan में। तो sec और tan के बिहाफ पे आरएचएस में क्या आ रहा है, कोसेक और कॉट, और बेसिक आइडेंटिटीज आपने क्या पढ़ी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sec tan का कॉम्बिनेशन में आइडेंटिटीज है, कोसेक और कॉट के कॉम्बिनेशन में आइडेंटिटीज है, बट आरएचएस में यहाँ पर क्या है, कोसेक और कॉट है। तो कोसेक और कॉट लाने के लिए हमको कॉस कॉमन लेना सफिशिएंट नहीं है। अगर कॉस कॉमन लेते हैं तो हमारे फ्रेमिंग हो जाएगी क्वेश्चन की sec और tan में, तो हमको क्या करना चाहिए, साइन कॉमन लेना चाहिए। अगर हम साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos अपॉन साइन मीन्स कॉट, साइन अपॉन साइन मीन्स 1, 1 अपॉन साइन मीन्स कोसेक, मिला। आरएचएस में क्या आ रहा है, कोसेक और कॉट आ रहा है, तो इसीलिए इसमें हमको क्या करना चाहिए, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ओके, फाइनली इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी तो वीडियो हम लोग के पास बाहर ना ले, ठीक। तो मेंशन डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। ओके, हमने एब्रिविएशन यूज कर लिया एनडी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, उसको शो भी कर दीजिए, लाइक cos A अपॉन sin A माइनस sin A अपॉन sin A प्लस 1 अपॉन sin A, टोटल अपॉन अगेन cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन साइन। एनी क्वेरी चिल्ड्रन, एनी क्वेरी? नो ना। So cos A upon sin A converted to
cot A. Sin A upon sin A means 1, and 1 upon sin A means cosec A. Total upon, again this is cot A plus 1 minus cosec A. Okay, remember. C, ये लास्ट के टू टर्म को देखने की कोशिश करो. In the numerator 1 plus cosec A, but in the denominator 1 minus cosec A. उससे पहले ये क्या चीज है? प्लस है. तो ये प्लस इसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा साइन के डिफरेंसेस में, बट देयर इज माइनस साइन. ये माइनस इसके साथ कंबाइन होकर के प्लस माइनस इसको कर सकता है, बट इन द न्यूमरेटर इस पोजीशन पे cot A है तो यहाँ पर भी cot A है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ cosec A है तो यहाँ पे भी cosec A, बट यहाँ पर cosec A पॉजिटिव है, यहाँ cosec A नेगेटिव है. तो इन द न्यूमरेटर फॉर्म में ये जो माइनस साइन है, तो क्यों ना हम लोग इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दें और इस प्लस को माइनस कर दें तो हमारा टर्म मैच कर जाएगा. अंडरस्टूड? ऐसा इसलिए कर दिया गया क्योंकि इन द रेशनलाइजेशन फॉर्म a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का सोल्यूशन आपने बहुत किया होगा. तो हमारे पास इन दिस कंडीशन टर्म आर सेम बट साइन आर डिफरेंट. जहां पर टर्म सेम होते हैं और साइन डिफरेंट हो जाते हैं वहां पर क्या किया जाता है? रेशनलाइज किया जाता है. ठीक, तो उसी कंडीशन पे हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं. एनी डाउट? श्योर ना? तो इस तरीके से अगर हम इसको ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन ले लेंगे, उसको ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे, तो कोई हमारा साइन का चेंज नहीं होगा. बट ये कंफर्म हो गया कि अब इसको हम सिंपली रेशनलाइज कर सकते हैं. रेशनलाइज करने की मीनिंग क्या हो जाएगी? डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना. सो cot A minus in bracket 1 minus cosec A, and again cot A minus 1 minus cosec A. cosec A minus this, cosec A minus this, टर्म आर सेम, तो दो चीजें जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा. cot A minus in bracket 1 minus cosec A होल स्क्वायर. ओके, इसको कर्ली ब्रैकेट में करिए नहीं तो मैच कर जाएगा. एंड टोटल cot A means cot स्क्वायर A प्लस माइनस मींस माइनस 1 minus cosec A, 1 minus cosec A means 1 minus cosec A होल स्क्वायर. क्लियर? And now this is cot A minus 1 minus cosec A और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है. फाइनली इसको क्या कर दिया जाए? a minus b के होल स्क्वायर पे ओपन किया जाए. सो a minus b होल स्क्वायर मींस a स्क्वायर, यानी cot स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर. b पूरा क्या है? 1 minus cosec A, 1 minus cosec A होल स्क्वायर माइनस 2 a b, b in a bracket 1 minus cosec A. Clear? Say yes sir. Yes sir. Okay, and now in the denominator cot square A, but here again a minus b whole square, but this is minus sign ना, b अलर्ट, तो माइनस है तो आप ब्रैकेट में ही सॉल्व करिए. पहले a minus b whole square means a square plus b square minus 2ab and bracket close. Again in this form a minus b whole square, फिर से आपको मिल रहा है a minus b whole square करना पड़ेगा. So cot square a, this is plus sign and again use the identities a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab and minus again open the bracket and multiply by minus 2 cot a. तो minus 2 cot a 1 से multiply होगा तो minus 2 cot a, but minus minus plus 2 cot a and cosec a. Clear? Total upon
here cot square a minus, open the bracket and multiply by minus sign in this portion. Okay, so minus plus minus 1 minus plus minus cosec square a minus minus 2 cosec a. Okay, see, this is cot square a and cosec square a. According to identities, 1 plus cot square a is equal to what? Cosec square a. So 1 plus cot square a is equal to cosec square a and plus cosec square a again 2 cosec square. Understood? तो ये सारे पॉजिटिव टर्म थे. दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. इस पॉजिटिव टर्म को हम पॉजिटिव टर्म के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं. ओके, 2 cot a cosec a. दिस इज माइनस माइनस. ओके, तो माइनस 2 cot a माइनस 2 cosec a. माइनस माइनस को एक साथ इसलिए मैच किया कि हमारा वो कॉमन बन जाएगा. एंड अपॉन सी. अब यहां पर टेक्निक देखो. टेक्निक मीन्स वी नो दैट cosec square a and minus cot square a is equal to 1. श्योर, बट यहाँ देखो मैच नहीं कर रहा है. यहाँ पर cosec स्क्वायर के साथ माइनस साइन आ रहा है और cot स्क्वायर के साथ प्लस साइन आ रहा है. बट हमने आइडेंटिटीज पढ़ी क्या है? cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर, यानी cosec के साथ क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए और cot के साथ क्या आना चाहिए? सॉरी, cosec के साथ पॉजिटिव आना चाहिए, cot के साथ माइनस आना चाहिए. सो सी द पोर्शन cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. तो मैंने क्या किया कि इसमें से माइनस कॉमन ले लें या माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें. तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस cot स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव. बट हमारा टारगेट फुलफिल हो जाएगा. टारगेट फुलफिल क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर एंड माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाता है. तो अब यहाँ पर देखिए कंडीशन मैच कर गई. cot स्क्वायर है माइनस cosec स्क्वायर है, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? 1 का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1. यानी इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ मैच कर रहा है? माइनस 1 के साथ. एग्री? एग्री ना? यानी इसका और इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ मैच करेगा? माइनस 1 के साथ. और ऑलरेडी पहले से क्या है? माइनस 1. रिमेनिंग पार्ट 2 cosec a. 2 cosec square a and 2 cot a cosec a. Minimum common is 2 cosec a. तो रिमेनिंग क्या होगा? cosec a प्लस cot a ओनली, बिकॉज हमने 2 cosec a कॉमन ले लिया. तो cosec a and cot a कॉमन हो जाएगा. इन दिस पोर्शन -2 हियर -2 देयर. तो मिनिमम कॉमन क्या बना? -2. तो ब्रैकेट में बचा क्या? प्लस cosec a. cosec a प्लस cot a प्लस cosec a आर सेम. ये अपनी रिक्वायरमेंट थी. अगर ये सेम नहीं होता तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होती. ठीक, अगेन -1 का मतलब हो जाएगा -2. तो 2 cosec a -2 इसको एज इट इज लिख दिया जाए. cosec a प्लस cot a टोटल कॉमन. ओके, cosec a प्लस cot a total common from the numerator and remaining part 2 cosec a minus 2 and total upon 2 cosec a minus 2. 2 cosec a minus 2, 2 cosec a minus 2 cancel. And last cosec a plus cot a. I think this is RHS. Yes sir. Cosec a plus cot a. This is एनी डाउट? सो इस क्वेश्चंस में एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 टेक्निक यूज़ हुई है जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. और इस क्वेश्चंस को अगर आप रफली तौर पे प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 टाइम लगाएंगे तो ये फॉरएवर मेमोराइज हो जाएगा. फॉरएवर. ठीक.
तो इसमें हर जगह जहाँ जहाँ पर हमने इंडिकेटर का यूज़ किया है वो टेक्निक आपको याद रखनी पड़ेगी। जरा सा भी वहाँ पर लीनियंसी हुई, मिसमैच हुआ, मिसिंग हुआ, आंसर आना इम्पॉसिबल तो नहीं होगा बट टफ हो जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी वी हैव डन, एंड क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट वेरी सिंपल, एंड क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इम्पोर्टेंट, ओके। अब सारे क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो नोट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो की हेल्प के थ्रू उसको चेक कर लीजिएगा, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, sin a plus cosec a whole square cos a plus sec a whole square is equal to this. 7th part. 5th question, sorry, 8th part. Take the left hand side portion, sin a plus cosec a whole square plus cos a plus sec a whole square and target is 7 tan square a plus cot square a। तो फाइनली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, टेल बताइए पहले। सिंपली बिकॉज इन RHS पार्ट 7 रिक्वायरमेंट क्या है, 7 नंबर की है, फिर tan स्क्वायर और cot स्क्वायर रिमेनिंग पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, sin a plus cosec cos a plus sec। तो फर्स्टली हियर cos a को 1 अपॉन sin a में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर न्यूमिनेटर और फ्रैक्शन का फॉर्म आएगा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम से जब उसका स्क्वायर या आइडेंटिटीज यूज करेंगे तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में खोलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि इसको भी चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्टली a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अप्लाई कर देते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस का लिटरेचर पार्ट शॉर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो a प्लस बी होल स्क्वायर में sin स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b एंड अगेन cos स्क्वायर a sec स्क्वायर a प्लस 2a b, ओके। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a सिंपली 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए बच रहा है, सो कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए एंड प्लस दिस पोर्शन 2 साइन, एंड हियर कोसेक ए कन्वर्टेड टू 1 अपॉन साइन प्लस 2 cos a converted to sec a is 1 upon cos a, cos a cancel, sin a cancel, so 2 plus 2 4 plus 1 5। अब सिर्फ 2 नंबर बाकी है ना, हमको 7 की रिक्वायरमेंट है। सो हियर cosec square a, we know that cosec square a is equal to 1 plus cot square a, 1 plus cot square a, and sec square a means 1 plus tan square a, and here 1 1 2 2 plus 5 means 7 plus cot square a plus tan square a, I think this is any doubt, note down the questions। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट कंप्लीट फ्रॉम माय साइड, and question number 9th and 10th part very simple, so attempt yourself at your home this question, and after that in the next class we will start height and distance questions। Thank you so much children।